भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अनेक आंदोलनों ने ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी। किंतु यदि किसी एक आंदोलन को भारत के स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम सफल प्रयोगात्मक जनांदोलन कहा जाए, तो वह निःसंदेह चंपारण सत्याग्रह था। यह आंदोलन न केवल राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था, बल्कि यह भारतीय जनता के मन में आत्मसम्मान, साहस और स्वराज की भावना भरने वाला आंदोलन भी था। इसने महात्मा गांधी को भारत के राष्ट्रीय नेता के रूप में स्थापित कर दिया। चंपारण बिहार का एक जिला है जो नेपाल की सीमा से लगा हुआ है। ब्रिटिश शासनकाल में यहाँ के अधिकांश किसान नील, इंडिगो की खेती करते थे। अंग्रेज जमींदारों ने यहाँ 3 कठिया प्रथा, 3 कठिया सिस्टम लागू कर रखी थी, जिसके अंतर्गत किसानों को अपनी भूमि के 3 कट्ठे लगभग 15% हिस्से पर नील की खेती करना अनिवार्य था। नील की खेती किसानों के लिए अत्यंत हानिकारक थी। एक तो इससे भूमि की उपजाऊ शक्ति नष्ट होती थी, दूसरा किसानों को जबरदस्ती कम दाम पर नील अंग्रेज व्यापारियों को बेचना पड़ता था, और तीसरा, यदि कोई किसान इस खेती से इनकार करता था तो उसे भारी दंड या अत्याचार झेलना पड़ता था। अंग्रेजों के ये अत्याचार लंबे समय से चल रहे थे, लेकिन किसानों में इनका विरोध करने का साहस नहीं था। गांधीजी का भारत आगमन और चंपारण की ओर रुख। महात्मा गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने सत्याग्रह और अहिंसात्मक प्रतिरोध के प्रयोग सफलतापूर्वक किए थे। भारत लौटने के बाद उन्होंने देश की सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों को समझने के लिए पूरे देश का भ्रमण किया। 1917 में बिहार के प्रसिद्ध शिक्षाविद और राजनेता राजकुमार शुक्ल गांधीजी से मिले। उन्होंने गांधीजी को चंपारण के किसानों पर हो रहे अत्याचारों की कहानी सुनाई और उनसे आग्रह किया कि वे वहां आकर किसानों की दुर्दशा देखें। गांधीजी ने पहले तो कुछ झिझक दिखाई, क्योंकि वे अभी भारतीय राजनीति में नए थे, परंतु शुक्लजी के आग्रह पर उन्होंने चंपारण जाने का निर्णय लिया। चंपारण में गांधीजी का आगमन। 10 अप्रैल 1917 को गांधीजी चंपारण पहुंचे। वहां पहुंचने पर उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों ने चेतावनी दी कि वे बिना अनुमति के किसी राजनीतिक कार्य में संलग्न न हों और चंपारण छोड़ दें। लेकिन गांधीजी ने साफ शब्दों में कहा, मैं यहाँ किसी कानून को तोड़ने नहीं, बल्कि मानवता की सेवा करने आया हूँ। उनकी इस दृढ़ता ने ब्रिटिश प्रशासन को असमंजस में डाल दिया। अधिकारियों ने उन्हें अदालत में उपस्थित होने का आदेश दिया। जब गांधीजी अदालत पहुंचे तो हजारों किसान उनके समर्थन में वहां एकत्र हो गए। अदालत में गांधीजी ने कहा, मैंने कानून का उल्लंघन किया है, परंतु मेरा यह अपराध न्यायसंगत है, क्योंकि मैं यहां अन्याय को समाप्त करने आया हूं। अंततः जनता के भारी दबाव और गांधीजी की नैतिक शक्ति के सामने सरकार को झुकना पड़ा और उन्हें रिहा कर दिया गया। जांच और सर्वेक्षण अभियान। रिहाई के बाद गांधीजी ने चंपारण में किसानों की स्थिति की विस्तृत जांच शुरू की। इसके लिए उन्होंने स्थानीय कार्यकर्ताओं की एक टीम बनाई, जिसमें राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, जे.बी. कृपलानी, महादेव देसाई, नारायण देव आदि शामिल थे। गांधीजी ने गांव-गांव जाकर किसानों से बातचीत की, उनके बयान दर्ज किए और उनके साथ हुए अन्याय के प्रमाण जुटाए। लगभग 8,000 किसानों के बयान दर्ज किए गए। इस व्यवस्थित सर्वेक्षण ने यह साबित कर दिया कि अंग्रेज नीलहे, इंडिगो प्लांटर्स किसानों पर भयंकर अत्याचार कर रहे थे और 3 कठिया प्रथा पूरी तरह शोषणकारी थी। सरकारी समिति और परिणाम। किसानों की दुर्दशा के प्रमाण सामने आने के बाद बिहार सरकार ने एक चंपारण जांच समिति का गठन किया। इस समिति में गांधीजी को भी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। गांधीजी ने समिति में किसानों के पक्ष में प्रभावशाली ढंग से तर्क रखे। उनके निरंतर प्रयासों से सरकार को किसानों के पक्ष में झुकना पड़ा और 3 कठिया प्रथा समाप्त करने का निर्णय लिया गया। साथ ही किसानों को हानि की भरपाई का अधिकार भी मिला। यह गांधीजी की पहली राजनीतिक विजय थी और उन्होंने यह विजय बिना हिंसा, बिना टकराव, केवल सत्य और अहिंसा के बल पर हासिल की थी। चंपारण में रचनात्मक कार्यक्रम। चंपारण सत्याग्रह केवल नील किसानों की समस्या तक सीमित नहीं रहा। गांधीजी ने इसे सामाजिक सुधार और जनजागरण आंदोलन का रूप दे दिया। उन्होंने देखा कि चंपारण के ग्रामीण जीवन में अनेक बुराइयां व्याप्त थीं, अशिक्षा, अस्वच्छता, छुआछूत, नशाखोरी आदि। इन्हें दूर करने के लिए उन्होंने निम्न कार्य किए। 1 विद्यालयों की स्थापना। गांधीजी ने अपने सहयोगियों की मदद से कई प्राथमिक विद्यालय खोले। 2 सफाई अभियान। उन्होंने स्वयं गांवों की सफाई की और लोगों को स्वच्छता के महत्व के बारे में बताया। 3 छुआछूत विरोध। उन्होंने समाज में समानता और भाईचारे का संदेश दिया। 4 स्वावलंबन पर बल। उन्होंने लोगों को चरखा चलाने और खादी पहनने के लिए प्रेरित किया। इन रचनात्मक कार्यक्रमों ने गांधीजी को केवल एक राजनीतिक नेता नहीं, बल्कि एक सामाजिक सुधारक और जनसेवक के रूप में स्थापित किया। गांधीजी का नेतृत्व और सत्याग्रह की शक्ति। चंपारण सत्याग्रह गांधीजी के सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों का प्रथम सफल प्रयोग था।
उन्होंने सिद्ध किया कि बिना हिंसा के भी अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध प्रभावी संघर्ष किया जा सकता है। उनका यह कथन अत्यंत प्रसिद्ध हुआ, सत्याग्रह दुर्बल का हथियार नहीं, बल्कि वीरों का शस्त्र है। इस आंदोलन के माध्यम से गांधीजी ने यह भी दिखाया कि किसी भी आंदोलन की सफलता केवल विरोध से नहीं, बल्कि जनजागरण और नैतिक शक्ति से होती है। चंपारण सत्याग्रह का प्रभाव। चंपारण सत्याग्रह ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की दिशा ही बदल दी। इसके दूरगामी प्रभाव निम्नलिखित थे। 1. किसानों में आत्मविश्वास का संचार। सदियों से उत्पीड़न झेल रहे किसानों ने पहली बार महसूस किया कि वे भी अन्याय के विरुद्ध आवाज उठा सकते हैं। 2. गांधीजी का राष्ट्रीय उदय। यह आंदोलन गांधीजी के भारतीय राजनीति में प्रवेश का द्वार बना। उन्हें राष्ट्रपिता कहे जाने की नींव यही पड़ी। 3. अहिंसात्मक आंदोलन की शुरुआत। गांधीजी ने आगे के सभी आंदोलनों, असहयोग, नमक सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन में इसी पद्धति को अपनाया। 4. भारतीय नेताओं में एकता। इस आंदोलन में विभिन्न क्षेत्रों और विचारधाराओं के नेताओं ने मिलकर काम किया। 5. सरकार पर नैतिक दबाव। ब्रिटिश सरकार को पहली बार यह महसूस हुआ कि भारतीय जनशक्ति को अनदेखा करना अब संभव नहीं। चंपारण सत्याग्रह का ऐतिहासिक महत्व। चंपारण सत्याग्रह केवल एक क्षेत्रीय आंदोलन नहीं था, बल्कि यह भारत में सत्याग्रह युग की शुरुआत थी। इस आंदोलन ने स्वतंत्रता संग्राम को जन आंदोलन में परिवर्तित कर दिया। इसका महत्व निम्न बिंदुओं में स्पष्ट किया जा सकता है। यह गांधी युग का प्रारंभ था। इसने यह दिखाया कि नैतिक बल राजनीतिक बल से अधिक शक्तिशाली होता है। किसानों और गरीबों को स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ने का यह पहला संगठित प्रयास था। इसने भारतीय राजनीति को आदर्शवाद और जनहित की दिशा दी। गांधीजी की सीख। चंपारण सत्याग्रह से गांधीजी ने स्वयं भी बहुत कुछ सीखा। उन्होंने महसूस किया कि भारतीय समाज में राजनीतिक स्वतंत्रता से पहले सामाजिक जागृति और नैतिक सुधार की आवश्यकता है। उन्होंने कहा, यदि भारत को स्वतंत्र बनाना है, तो पहले भारत के गांवों को स्वतंत्र बनाना होगा। उपसंहार। चंपारण सत्याग्रह भारतीय इतिहास का वह स्वर्णिम अध्याय है, जिसने भारत की जनता को आत्मसम्मान, साहस और एकता का संदेश दिया। यह आंदोलन केवल अंग्रेजों के अत्याचार के विरुद्ध नहीं था, बल्कि यह भारतीय समाज की चेतना का जागरण था। इस आंदोलन ने भारत को महात्मा गांधी जैसा नेतृत्व दिया और गांधीजी ने भारत को सत्य, अहिंसा और स्वराज का मार्ग दिखाया। इस प्रकार चंपारण सत्याग्रह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम सफल प्रयोगात्मक सत्याग्रह था, जिसने पूरे राष्ट्र को एक नई दिशा दी। गांधीजी के शब्दों में, चंपारण ने मुझे भारत से और भारत को मुझसे परिचित कराया।